नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। सरकार घोषणा की सरकार घोषणा की जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो अर्जेंट जी सर। मैं अपनी अतिथि शिक्षकों की वेदना को एक कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झड़े सब पीले पात कोयल की कुहकरात, मन की झड़े सब पीले पात कोयल की कुहकरात, मन की अंतर मन की देख दशा, पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। तो इस प्रकार हम लोग हार नहीं मानेंगे और हमको जितना भी संघर्ष करना पड़े हम वो संघर्ष करके रहेंगे और अपना जो अधिकार और जो हक है वो हक हम अपना लेकर रहेंगे। नमस्कार भैया, हमें राम नरेश और आप देख रहे हैं बुंदेलखंडी न्यूज़। बुंदेलखंडी न्यूज़ की टीम आ पहुंची है आज मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले के जिला मुख्यालय पर। यहाँ पर हमारे साथ हैं अतिथि शिक्षक और हमारे साथ हैं, क्या नाम है भैया अपना? महेंद्र प्रताप अहरवाल, जिला संगठन मंत्री, जिला निवाड़ी। किस चीज़ का आपने प्रार्थना पत्र दिया है? आज हम लोग सब लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 2 सितंबर को महापंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें हम अतिथि शिक्षकों के लिए कई घोषणाएं की गई थी, जिनमें से 12 माह का अनुबंध, नई भर्ती में 50% आरक्षण, 20 अंक बोनस के और सभी अतिथि शिक्षकों को विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जाएगा। इस संबंधी सारी घोषणाएं की गई थी, लेकिन आज दिनांक तक एक भी घोषणाएं सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई हैं। किसी भी प्रकार के आदेश सरकार के द्वारा नहीं निकाले गए हैं। केवल एक आदेश आया था कि मानदेय दोगुना किया जाएगा, लेकिन आज 6 माह हो गए हैं, हम लोगों को 1 रुपया भी मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। अब आपकी क्या मांगे हैं सरकार? हमारी यही मांगे हैं कि जो आपने 2 सितंबर को महापंचायत में जितनी भी घोषणाएं मंच से की थी वो सारी पूरी की जाएं, जिससे हम अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुनिश्चित हो सके। ये आंदोलन जो आप लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है, ये कहाँ, यहीं निवाड़ी में दिया गया है कि मध्य प्रदेश के और भी स्थानों पर? नहीं, आज पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अतिथि शिक्षकों के द्वारा ये मांग पत्र माननीय श्री कलेक्टर महोदय जी को दिए गए हैं। और अब अगर शासन आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या रणनीति होगी आपकी आगे? अगर शासन हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम बहुत जल्द ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बहुत विशाल आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना भी करेंगे। आपका क्या कहना है बहन जी? जी हम यही निवाड़ी जिला महिला जिला अध्यक्ष अनुपमा सूत्रकार, हम यहीं से, हम लोग बहुत लंबे समय से परेशान हैं और घोषणाएं मामा जी ने कर दी थी तो हम लोग बहुत खुश हो गए थे, लेकिन आज दिनांक तक सिर्फ एक घोषणा डबल मानदेय के अलावा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो मानदेय भी नहीं मिला है और हमारे कुछ अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया। 6 माह हो गए। आज हमारे भाइयों ने अपनी व्यथा को नाटक के जरिए समझाया कि शायद इस नाटक को देख के मध्य प्रदेश शासन की कुछ आत्मा जग जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए कि हमारे अतिथि शिक्षक इस तरह परेशान हैं। आज हम लोगों ने थोड़ा नाटमंचन भी किया और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिया है, तो उन्होंने कहा है कि हाँ हम भेजते हैं, यदि कुछ नहीं होता है तो प्रदेश स्तर पर भी हम लोगों की बहुत जल्द रणनीति बन गई है कि हम लोग भोपाल में एकत्रित हैं। आप लोगों को कितना मानदेय मिलता है? अभी इसी बार मनाया था 10,000, 14,000 और 18,000, सिर्फ अभी बढ़ाया है, लेकिन बढ़ा हुआ मानदेय हमारे बहुत से भाई बहनों ने देखा भी नहीं होगा और उन्हें हटा भी दिया गया है प्रमोशन के जरिए। पहले कितना मिलता था? पहले 7,000, 9,000, 5,000। एक महीने का? कितने टाइम से कितने बजे तक ड्यूटी करनी पड़ती है? 10 से 4, मतलब एक जो टीचर रेगुलर करता है उससे ज़्यादा हम लोग, मतलब स्कूल का ताला खोलना, झाड़ू लगाना, बच्चों को बैठाना, पूरी व्यवस्थाएं हम लोग देखते हैं स्कूल में। और आप जहाँ रहती हैं वहाँ से कितने दूर आपको पढ़ाने जाना पड़ता है? 16-17 किलोमीटर।
वो तो आपका किराया भाड़े में लग जाता है ना, क्या बचता है। जो आपके साथ और जो टीचर हैं आपके जो स्थायी हैं उनको कितना मिलता? उन लोगों को शासन दे रही है, अब क्या बता दें हम। 80,000 50,000। एक तरफ 16 किलोमीटर बहन जी जाती हैं पढ़ाने के लिए, इनका मानदेय 9 से 10,000 अभी हो गया, पहले 5-7 हज़ार मिलता था। एक तरफ उसी काम के 80,000 रुपए मिलते हैं। प्रभु तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। एक कैसे एक महिला है, एक कैसे आगे चल के अपना घर चलाएंगी, कैसे काम। ये तो बहुत सोचने वाली बात है और इनका दुख जायज है। अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इनका मानदेय कम से कम मजदूरी तो दे दो। जो मजदूरी होती लगभग 300-400 रुपए लोगों को मजदूरी मिलती है, महीने में नहीं मिलता। और अच्छा, हर महीने भी नहीं मिलता। 3-3 4-4 5-5 6-6 महीने में मानदेय मिलता है। अब इस बार तो 4 से 6 महीने हो गए, किसी को जुलाई से मानदेय नहीं मिला है। फिर आप ये तो इस आशा पे लोग टंगे ही नौकरी कर रहे हैं कि आज नहीं कल तो हमारे साथ इंसाफ होगा। और कोई कुछ कहना चाहता? मैं संजय कुमार शर्मा, अतिथि शिक्षक। मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैं बच्चों को ये पढ़ाता हूं, ये सिखाता हूं कि बेटा सरकार की बात में ताकत होती है, सरकार की बात में ताकत होती है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन अब हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि सरकार भी हम लोगों को बच्चों की तरह चिढ़ाने का कार्य कर रही है। हम लोगों के लिए उनने घोषणाएं तो कर ली और फिर बाद में मुकर गए, यानी नहीं की है घोषणा, पूरी नहीं की है। हम लोग उम्मीद ही लगाए बैठे हैं कि सरकार अब हम लोगों को नियमित करेगी, अब लोगों के हम लोगों के बारे में सुनेगी। तो ये क्या है? ये सरकार के द्वारा हम लोगों को चिढ़ाना नहीं है तो क्या है? तो हमारा सरकार से निवेदन है, मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है कि हम लोगों को चिढ़ाने का काम ना करें और जो आपने घोषणाएं की हैं उनको पूर्ण करें। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ और हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं ब्लॉक अध्यक्ष पृथ्वीपुर हरिओम साहू जी, अतिथि शिक्षक हूँ, वर्ग 1 में कार्यरत हूँ। हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मामा जी ने घोषणा की थी 2 सितंबर 2023 में बीजेपी सरकार में, सरकार तो बीजेपी की है लेकिन मुखिया बदल गया है, तो मैं बदले हुए मुखिया जी से यह कहना चाहता हूँ कि आपका नाम बहुत अच्छा है, डॉक्टर मोहन यादव जी। आप कृष्ण भगवान के ही अवतार समझें, तो आप हम लोगों की परेशानियों को दूर करें। क्या नाम भैया? सुनील कुमार पुरी, सुनील कुमार सूत्रकार। क्या मांगे हैं आपके? हमारी ये मांगे हैं, जब सरकार ने, पहले तो मीडिया को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारी मांग सरकार तक पहुंचाई जाए। दूसरी बात ये है, जब मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो वो राजा होते हैं, जब उनकी बात पर अगर हम लोग विश्वास ना करें फिर किस पे करें। 2 सितंबर को उन्होंने अपने ही वाणी से हम लोगों को जो सौगात दी थी, उनको मैं प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ कि आप उसको जल्द से जल्द धरातल पर लाएँ। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे, ये आत्मिक पीड़ा है और अतिथि शिक्षकों को कई सालों से बेचारे लगे हैं। किसी को 7,000 वेतन मिलता है, किसी को 8,000, किसी को 10,000। पहले तो 5-7 हज़ार ही था। लगभग 15 से 20 किलोमीटर ड्यूटी करने जाती है। और ये भी एक सत्य है कि सबसे ज़्यादा काम ही उन लोगों से, अतिथि शिक्षकों से ही लिया जाता है। मैं अतुल तिवारी, अतिथि शिक्षक सेंद्री हाई स्कूल में हूँ। मैं सबसे पहले मीडिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बात को सरकार तक पहुंचा रही है। हमारी पंक्ति है कि हम शिक्षक हैं, हमरी गरिमा का मान रखो सरकार। हम शिक्षक हैं, हमरी गरिमा का मान रखो सरकार। और हम शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता दास नहीं सरकार। हम सरकार से अपना अनुरोध, अपनी वेदना व्यक्त कर रहे हैं कि हम शिक्षक हैं, हम एक ज्ञान देते हैं, बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करने की प्रयास करते हैं। हम दास नहीं हैं, हमारी समस्याओं को समझो और उनका निराकरण करो। समय से हम विद्यालय जाते, सब दायित्व निभाते हैं, पर मूलभूत सुविधाओं से हम क्यों वंचित रह जाते हैं? हमें क्यों अपनी सुविधाओं को नहीं सरकार हम तक पहुंचाती है, हमें नहीं देती है? हम क्यों इस वेदना की पीड़ा से गुजर रहे हैं? आगे पंक्ति है, मौलिक अधिकारों का भी अब ध्यान रखो सरकार। हम शिक्षक हैं, हमरी गरिमा का मान रखो सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप अतिथि शिक्षकों को सुन रहे थे। अपने क्षेत्र और बुंदेलखंड की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बुंदेलखंडी न्यूज। हमें राम नरेश, नमस्कार।